हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं हल्दर नाग के बारे में। साहिब, दिल्ली आने तक के पैसे नहीं हैं, कृपया पुरस्कार डाक से भिजवा दो। ये कोई फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि किसी इंसान के जीवन की सच्ची कहानी है। हल्दर नाग, जिसके नाम के आगे कभी सिरी नहीं लगाया गया, 3 जोड़ी कपड़े, एक टूटी रबड़ की चप्पल, एक बिन कमाने का चश्मा और जमा पूंजी 732 रुपये का मालिक आज पद्मश्री से उद्घोषित होता है। ये हैं उड़ीसा के हल्दर नाग, जो कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। खास बात यह है कि उन्होंने जो भी कविताएं और 20 महाकाव्य अभी तक लिखे हैं वे उन्हें जुबानी याद हैं। अब संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन हल्दर ग्रंथावली 2 को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाया जाएगा। सादा लिबाज, सफ़ेद धोती, गमछा और बनियान पहने नाग नंगे पैर ही रहते हैं। ऐसे हीरो को चैनल वालों ने नहीं, मोदी सरकार के पद्मश्री के लिए खोज के निकाला है। उड़ीसा लोक कवि हल्दर नाग के बारे में जब आप जानोगे तो प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाओगे। हल्दर एक गरीब दलित परिवार से आते हैं। 10 साल की आयु में माँ बाप के देहांत के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अनाथ की जिंदगी जीते हुए ढाबा में जूठे बर्तन साफ कर कई साले गुजारे। बाद में एक स्कूल में रसोई की देखरेख का काम मिला। कुछ वर्षों बाद बैंक से 1000 रुपये कर्ज लेकर पेन पेंसिल आदि की छोटी सी दुकान उसी स्कूल के सामने खोल ली, जिसमें वे छुट्टी के समय पार्ट टाइम में बैठ जाते थे। या तो उनकी अर्थव्यवस्था की कहानी हुई। अब आते हैं उनकी साहित्यिक विशेषता पर। हल्दर ने 1955 के आसपास स्थानीय उड़ीसा भाषा में राम सबरी जैसे कुछ धार्मिक प्रसंगों पर लिख कर लोगों को सुनाना शुरू किया था। भावनाओं से पूर्ण कविताएं लिख जबरन लोगों के बीच प्रस्तुत करते करते वो अपने इतने लोकप्रिय हो गए कि इस साल राष्ट्रपति ने उन्हें साहित्य के लिए पद्मश्री प्रदान किया है। इतने ही नहीं, 5 शोधार्थी अब उनके साहित्य पर PhD कर रहे हैं, जबकि स्वयं हल्दर तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं। आप किताबों में प्राकृतिक को चुनते हैं, पद्मश्री ने प्राकृतिक से किताबें चुनी हैं। नमन है ऐसी विभूतियों को जिनका लक्ष्य धन अर्जन नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन है। नाग जी ने काव्यों की रचना कर साहित्य जगत को समृद्ध किया है। इतने में ही आज की वीकली किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह नए किस्सा के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।